हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में सब कुछ जान लिया था। आज की क्लास में हम देशांतर रेखाओं के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। सभी देशांतर रेखाओं की समान लंबाई है। हमने देख लिया था अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो सबसे लंबी है। बाकी सभी अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती है, जैसे जैसे ध्रुव की ओर होती जाएगी वैसे वैसे। परंतु सभी देशांतर रेखाएं लंबाई में एक समान होने के कारण किसी एक रेखा को प्रधान रेखा माना जाना था। तो के ग्रीनविच से जाने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया या प्राइम मेरिडियन लाइन मान लिया गया। 0 डिग्री देशांतर रेखा पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की तरफ। इसमें सबसे पूर्वी देश जापान को माना जाता है। इसी कारण जापान को चढ़ते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। पश्चिम में लंदन के बाद जो अमेरिका के दोनों महाद्वीप हैं, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये महाद्वीप, इनको पश्चिमी महाद्वीप के रूप में संज्ञा दी जाती है, पश्चिमी महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? कुल देशांतर रेखाएं 360 हैं, क्योंकि एक गोले को, एक स्फीयर को हम 360 डिग्री में ही डिवाइड कर सकते हैं। तो 360 डिग्री होती है। तो इसी प्रकार 360 डिग्री एंगल के हिसाब से 360 देशांतर रेखाएं हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट अपोजिट दूसरी साइड 180 डिग्री देशांतर रेखा है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा गया है। इस रेखा को पार करके पूर्व की तरफ आने पर एक दिन घट जाता है। इस रेखा को पार करके पश्चिम की तरफ बढ़ने पर एक दिन बढ़ जाता है। इस प्रकार ये एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। देशांतर की मदद से, यानी कि देशांतर रेखाओं की सहायता से हम समय को निर्धारित कर सकते हैं। समय को निर्धारित करने में देशांतर रेखाएं मदद करती है। कैसे? 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 360 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 24 घंटे का समय लगता है और हमारा दिवस 24 घंटे का होता है। इस प्रकार समय को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देशांतर रेखाएं समय के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैसे ही जैसे कि अक्षांश रेखाएं जलवायु निर्धारण में भूमिका अदा कर रही थी, वैसे ही देशांतर रेखाएं जो है वो समय के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके अलावा इसकी जो लंबाई होती है सभी देशांतर रेखाओं की समान होती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती, परंतु देशांतर रेखाएं 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाते हुए समान अंतर नहीं होता है इनका। इनके बीच का अंतर भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होता है। भूमध्य रेखा पर इनके मध्य का अंतर सबसे ज़्यादा होता है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर ये भूमध्य रेखा पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, ये देशांतर रेखाओं के मध्य पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंतर है। ये देशांतर रेखाएं जब उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती है तो सभी एक साथ मिल जाती है। सभी देशांतर रेखाएं मिल करके उत्तरी ध्रुव पर मिल जाती है और दक्षिणी रेखाओं ध्रुव पर मिल जाती है। इस प्रकार ये सभी रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती है और भूमध्य पर सबसे ज़्यादा दूरी होती है। ये था देशांतर रेखाओं के बारे में मुख्य बातें। हमारे भारत की 82.5 डिग्री जो समय देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत का समय रेखा है। यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर जो समय होगा पूरे भारत के अंदर वही समय माना जाएगा। आज के क्लास के लिए इतना ही। बाकी देशांतर रेखाओं से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, यदि कोई बाकी रहते हैं तो अगली क्लास में जान लिए जाएंगे। उसके बाद आगे की क्लासेस रहेगी। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर अवश्य करें ताकि हम और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी वगैरह बिल्ड कर सकें। थैंक यू सो मच।